Good morning dear students, myself Anurag Kumar Dubey, I am a chemistry teacher from Silverson Children Academy. In last lecture we discussed about Lewis structure. Okay, today we are going to start another lecture for Lewis structure. This is the second lecture for Lewis structure. लुईस स्ट्रक्चर है ना। आज हम एक दूसरे तरह से लुईस स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। जो आपको कल बताया था उसको भी आप फॉलो करिएगा, जो मैं आज बताने चल रहा हूं ये भी आप फॉलो करिएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स which is present in molecule, ठीक है। if there is a negative charge तो हम प्लस कर देंगे, जितने नेगेटिव चार्ज है CO3 माइनस माइनस है। if there is a 2 नेगेटिव चार्ज तो प्लस क्या कर देंगे, प्लस 2 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, सपोज दैट NH4 प्लस, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जहां पे प्लस किए वहीं पर माइनस पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो लुईस स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। इफ देयर इज अगर है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ऐसा करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज तो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उसमें ऐड कर देंगे उतने इलेक्ट्रॉन। इफ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतना हम माइनस कर देंगे। क्लियर। इसको हम एक नाम दे सकते हैं LS को, इसको हम नाम देते हैं Q। Q मतलब क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स विच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे, देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देंगे। ओके। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर मतलब क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे। पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके। एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको समझिएगा, बॉन्ड पेयर मतलब दिस इज द बॉन्ड पेयर, जैसे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ऐसे शेयर करते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर में कितने बॉन्ड होते हैं, अगर एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो 1 बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। मतलब सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉन्ड, विच इज यूज्ड टू मेक बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने बॉन्ड्स होंगे उतना हम 2 इंटू बॉन्ड कर देंगे, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो टोटल होगा, Q जो होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी में से Q माइनस बॉन्ड पेयर, जितना बॉन्ड पेयर रहेगा उतना हम माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, लोन पेयर। और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से होता है, एक तो लोन पेयर के रूप में होगा और दूसरा डबल बॉन्ड के लिए होता है, और या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो Q मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स विच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल, देयर इज अ नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन ऐसे करेंगे 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 होगा, एटॉमिक नंबर 2 4, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4,
प्लस देयर इज अ 2 ऑक्सीजन, 2 into बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 6. इफ 1 ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन हैज 2 into 6. ओके 6 2 जा 12. ओके 6 2 जा 12 और 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पहले हमारा सेंट्रल एटम कार्बन, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बॉन्ड बनाएंगे। पहला फर्स्ट काम है जितने भी एटम्स हैं सेंट्रल एटम के अराउंड हम सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। चलिए सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टेट सबका कंप्लीट करेंगे। सबका क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो कितना बॉन्ड बना हमारा, 2 बॉन्ड। टोटल क्यू कितना है, दिस इज द क्यू, ये हम क्यू मैंने निकाला, टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब क्यू इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ बॉन्ड इज 2। तो अब ये 2 बॉन्ड क्या है हमारे, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, और 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। अब हमको पता है कितने हमारे पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो Q माइनस बॉन्ड पेयर, Q माइनस बॉन्ड पेयर, Q कितना था 16, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, 1 बॉन्ड हैज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड हैज 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया हमारा 12 इलेक्ट्रॉन इज, ये हमारे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 12 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करें, 2 इसमें है, 2 2 4 2 6 2 8। अब यहाँ पे 2 इसमें है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, क्लियर, ऐसे बन गया हमारा। अब देखिए लोन पेयर मेरे पास कितना था, 2 2 4 2 6 2 8 2 12 2 10 2 12 2 14, लेकिन मेरे पास कितना है, केवल 12 है, और मैंने कितना दे दिया है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, मतलब मैंने ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। मेरे पास है कितना, सिर्फ 12, तो 2 2 4 2 6, ठीक है। इसके बाद फिर 2 8 2 10 और 2 12, 12 लोन पेयर हो गए। अब हम ऑक्टेट चेक करें, 2 2 4 2 6 2 8, इसका 2 2 4 2 6 2 8, और कार्बन का 2 और 2 4। अब हमारे पास देख रहे हैं क्या कि मैंने जितने लोन पे इलेक्ट्रॉन थे सब यूज कर दिया, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है ना। अब हम क्या करेंगे, जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा लोन पे इलेक्ट्रॉन का यूज डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में यूज करते हैं। अब ऑक्सीजन के पास 2 2 4 है, अभी इसको 4 और चाहिए, तो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के इसको क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड, और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा करके क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। देखिए स्ट्रक्चर बन गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अनदर स्ट्रक्चर, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन है, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, सराउंडिंग एटम इज ऑक्सीजन, देयर इज 3 ऑक्सीजन। पहले हम Q निकाल लें, Q मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए केवल, कितना हो गया 5, प्लस देयर इज 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, तो 6 इंटू देयर इज 3 ऑक्सीजन, 3 हो गया। देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जितने हैं तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करेंगे, तो Q कितना आ गया, 6 3 जा 18, 18 और 5 23 और 23 1 24 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा हो गया Q, ठीक है। मतलब हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। चलिए ये हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड, ओके। अब ये सिंगल बॉन्ड बन गया,
है ना। अब हम क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर हमारे कितने हैं, 1 2 3, बॉन्ड पेयर कितने हमारे 2 3। मैंने कहा था क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये किसके द्वारा बने होंगे, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 2 4 2 6, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो टोटल Q कितना है हमारा, 24, तो 24 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है हमारा टोटल, बॉन्ड पेयर हमारा टोटल कितना है, कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है, बचा कितना हमारा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन में हम क्या करें, लोन पे इलेक्ट्रॉन देना शुरू करें। 2 2 4 2 6, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, 2 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। ओके, तो 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया, टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, कहां से 18 इलेक्ट्रॉन था, 18 पूरा हो गया, है ना। अब क्या करें हम, यहां पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है, यहां का 2 इलेक्ट्रॉन हटा के अगर इसका हम डबल, क्योंकि यदि यहां पे रहेगा तो नाइट्रोजन के पास कितना है, 2 2 4 2 6, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, ठीक है, तो इसको हम डबल बॉन्ड हटा के, दो हटा करके लोन पेयर, यहाँ पे क्या कर दिया हम, डबल बॉन्ड। अब 2 2 4 2 6 2 8, इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, इसके बाद 2 2 4 2 6 2 8, और नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर, क्या ये स्ट्रक्चर सही है, नो, बिकॉज यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। वैसे अगर हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे NO3 का, तो कैसे बनेगा अपने हिसाब से, जैसे हम लोग कल बनाते थे NOO, ऐसे NO3, तो हम लोग क्या करते थे पहले, 2 2 4 2 6, इसके पास 2 2 4 2 6, इसके पास 2 2 4 2 6, और नाइट्रोजन के पास 2 3, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 5, है ना। चलिए, NO3 क्या है, माइनस है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमको देना है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। तो किसी भी ऑक्सीजन को हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, बढ़ा दें। चलिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 7 1 8 हो गया। ठीक, इसके पास कितना है, 2 है, इसके पास कितना है, 2 2 4 2 6 है, तो इसके साथ 2 शेयर कर लिया, कितना हो गया इसका, 6 2 8 हो गया। इसके पास 6 है, इसने भी अपना 2 शेयर कर लिया, 6 2 8 हो गया। ठीक, अब इसके पास कितना होगा, देखिए ए ऐसे शेयर करेंगे तो कितना हो गया इसके पास, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 8 से ज़्यादा हो गया। और नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कभी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, रॉन्ग है, मतलब गलत है। तो फिर से अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, NOOO। ओके, अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 बैलेंस सेल नाइट्रोजन के, तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 2 2 4 और 2 6, इसके पास 2 2 4 2 6। ओके,
अब देखिए नाइट्रोजन 6 है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ओके, अब एक माइनस चार्ज है हमारे पास NO3 माइनस, सपोज दैट वह माइनस हम किसको देते हैं, इस ऑक्सीजन को, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास बढ़ जाएगा तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के बैलेंस में, 2 2 4 2 6 1 7 एंड शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ नाइट्रोजन, तो कितना हो गया हमारा 7 1 8। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन से और इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी शेयरिंग कैसी होगी हमारी, इक्वल शेयरिंग होगी। कैसी शेयरिंग होगी, इक्वल शेयरिंग। अब देखिए इसके पास नाइट्रोजन के पास कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके पास बचा क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बचा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका अगर हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे ये स्ट्रक्चर होगा किसका, NO3 माइनस का। ओके, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन इज ए सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H, तो बैलेंस शेल है 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके पास भी कितने हैं, 2 2 4 5 6, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 1 1 2, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 1 electron share with hydrogen and 1 electron share with other oxygen, and this oxygen required 2 electrons, so 1 electron share with this oxygen and 1 electron share with hydrogen. Okay, like this, इस तरह से है ना। अब ऑक्टेट चेक कर लीजिए, डबलेट कंप्लीट, कंप्लीट किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बॉन्डिंग H 1 शेयर्ड पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर 2, फिर 1 शेयर्ड पेयर 1 कोवैलेंट बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन लोन पेयर, फिर 1 शेयर्ड पेयर, फिर हाइड्रोजन, है ना। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर ऐसे बॉन्ड है दैट इज पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं क्या, पर ऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पर ऑक्साइड बॉन्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज H2SO4, sulfuric acid. Sulfur is a central atom because in least number. तो sulfur arrangement of other atoms, oxygen, 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 and hydrogen 2 है, 1 2. Okay, लुईस स्ट्रक्चर 1 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 2 8 6, बैलेंस शेल हैज 6 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट। अब हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर विथ हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन विथ सल्फर, लाइक दिस। 2
2 to 4 to 6 to 8. And hydrogen share 1 electron with oxygen. Oxygen require 2 electron. तो oxygen share 1 electron with hydrogen and 1 electron with sulfur. 2 to 4 to 6 to 8. Okay. And this oxygen 2 to 4 to 6. और इसके पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. ओके. अब सल्फर देखिए, सल्फर कि बैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 6, अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है और ए भी ऑक्सीजन ने, तो सल्फर भी क्या करेगा? इसके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा ऐसे. अब सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8. ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है. तो ये क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा इसको शेयरिंग के रूप में और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा शेयरिंग के रूप में. ठीक है. अब बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? H1 शेयर्ड पेयर, 1 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन लोन पेयर, लोन पेयर, फिर 1 कोवैलेंट बॉन्ड, फिर क्या है? सल्फर, फिर 1 को शेयर्ड पेयर, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन. इसके पास क्या है? शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना. अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन. ओके. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4, है ना. देखिए जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी, क्योंकि सेकेंड पीरियड के लिए n = 2 होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट लाइक एज लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, etc. ठीक है. n = 2. तो मैक्सिमम कोवैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है? ये 4. ठीक है. और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8. ओके. अगर थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनके लिए n = क्या होता है? 3. मैक्सिमम कोवैलेंसी 6. और अगर 6 है तो 6 बॉन्ड बनाएंगे, मैक्सिमम कोवैलेंसी 6. और अगर 6 बॉन्ड बनाएंगे तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन. अगर सल्फर के बैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका ऑक्टेट जो है वह डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया. सेंट्रल एटम जो है अगर वह थर्ड पीरियड का है तो अपने बैलेंस सेल में 8 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रख सकता है. इसका मतलब कि वह अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, वह अपने ऑक्टेट का प्रसार कर सकता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल charge. Okay, what is formal charge? When more than 1 Lewis structure are possible for a molecule, then more stable structure among them may be selected by using concept formal charge. कहने मतलब क्या है? when more than 1 Lewis structure are possible for a molecule, अगर किसी मॉलिक्यूल का एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर बन सकता है तो देन मोर स्टेबल स्ट्रक्चर एमंग देम, तो उनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है V -
L माइनस हाफ S। याद कर लीजिए इसको, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है V माइनस L माइनस हाफ S। तो FC मीन्स फॉर्मल चार्ज, V मीन्स क्या होगा, V मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम, ऑन फ्री एटम, ओके। एंड L इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या नॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ओके। और S मीन्स क्या होता है, S मतलब यह सकते हैं ये बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और S मीन्स क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और फिर माइनस हाफ S मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसी फार्मूले से हम इजीली कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा उसका फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब फॉर्मली किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी भी आयंस में चार्ज किस एटम पर है इसको हम इजीली पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज, ओके। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बोनेट आयन। एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे रिजोनेंस। रिजोनेंस में मतलब ये होता है कि रिजोनेंस में एक मॉलिक्यूल के मोर देन वन स्ट्रक्चर होते हैं। तो उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर देन वन जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। अभी तो हम आपको निकालना सिखा रहे हैं, फार्मूला अपने माइंड रखिएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L माइनस हाफ S, ओके। ये चलिए क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट the formal on the atoms in ट्राइट आयन, NO2 माइनस आयन नाइट्राइट, और सेकेंड कार्बोनेट आयन, बोथ आर आयन, दोनों क्या है आयन। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है हमको इनका। ओके, तो ये हमारा क्या है, नाइट्राइट आयन, और ये हमारा है कार्बोनेट आयन, ओके। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे नाइट्राइट आयन का। स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन। बैलेंस शेल हैज 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के एंड ऑक्सीजन के 2 to 4 एंड 2 6, इसके 2 to 4 5 6, ओके। चलिए अब इसमें 1 माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज हमको पता है कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर एटम। चलिए इसको हम देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मान लीजिए बढ़ गया, 6 1 7 हो गया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन शेयर के इसके साथ 7 1 8 ऑक्टेट पूरा, और इसका कितना हो गया 6 to 8। अब इसका भी इक्वल शेयरिंग होगा, तो इसके पास कितना होगा 2 to 4 to 6 to 8। अब हमको फॉर्मल चार्ज सभी एटम का कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस ऑक्सीजन को 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, और इसको 3। ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन 2 और इसको 3। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके। क्लियर हो गया। अब पहला क्या है, V, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6,
तो ये हो गया 6, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पहले ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये तो जो बॉन्ड बना लिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर, जो शेयर कर लिए वो हमारे हो गए बॉन्ड पेयर, जो नहीं किए वो क्या है हमारे लोन पेयर। तो लोन पेयर कौन से देखिए 1 2, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हो गया? पहले ऑक्सीजन पे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के पास क्या है? ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये देखिए लोन पेयर, जो बॉन्ड नहीं बनाता है वो लोन पेयर। लोन पेयर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर मतलब क्या? पेयर में इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर, ठीक है। और फिर इस ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए लोन पेयर। अब क्या बचा है हमारा? फिर लोन पेयर बाद -½ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारा हो गया लोन पेयर। अब ये नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन, इसके पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, ये हो गया, ठीक है। अब इसके पास इस ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड हैज 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? सब माइनस करना है हमको। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 बॉन्ड पेयर मतलब 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड हैज 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 का क्या कर देंगे? बाई 2 हो गया, ठीक है। और इसके बाद नाइट्रोजन के पास देखिए कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर मतलब 1 बॉन्ड हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड हैज 6 इलेक्ट्रॉन, 6/2। और ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड हैं? 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए अब इनको क्या करना है? हमको माइनस कर दीजिए। अब इनको माइनस कर दीजिए, 6 में से 6 जाए कितना हो गया? 0, और 2/2 करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा यहाँ पे 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 6 - 6 0, यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 1, तो कितना आ गया? 6 - 6, यहाँ पे हो गया 0, और यहाँ पे बचा है कितना? 1, तो कितना हो गया यहाँ पे? -1। यहाँ पे 5 - 2 मतलब 3, और 3 - 3 कितना हो गया हमारा? 0। और यहाँ पे कितना है हमारा? 6 - 4 मतलब 2, और 2 - 2 मतलब कितना? 0। तो फॉर्मल चार्ज इस पे जो होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या होगा? 0, मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। नाइट्रोजन पर भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 फॉर्मल चार्ज। और ऑक्सीजन पे देखिए 1 माइनस है, मतलब इसके ऊपर 1 चार्ज है, देखिए माइनस चार्ज यहाँ पे है। तो इजीली हम इससे पता कर सकते हैं आखिर चार्ज कहाँ पर है। तो चार्ज ऑलरेडी आप देखिए कहाँ पे है? ऑक्सीजन। वैसे जहाँ पर भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहेगा वहाँ पर -1 चार्ज रहेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है वहाँ पे मोस्टली फॉर्मल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ओके, कार्बोनेट आयन मतलब CO3 - इसका स्ट्रक्चर बनाए हम COOO। ओके, लुईस स्ट्रक्चर, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4, बैलेंस हैज 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे चार्ज कितना है इस पे? 2 माइनस, 1 माइनस इसको दे देते हैं, 1 माइनस इसको दे देते हैं। 1 माइनस इसके पास होने का मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसके पास, ऐड कर देंगे, 6 था 7 हो गए। 1 माइनस चार्ज इसको दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ गए, ठीक है। तो 7 और 1 8 हो गया, मतलब ऑक्सीजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन to carbon 7 to 8. This oxygen also share 1 electron with carbon, इसके पास भी 2 to 4 to 6 to 8 हो गया। और this oxygen share 2 electron with carbon 6 to 8, 2 to 4
2 2 4, तो कार्बन का है, ऐसे कर लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब कार्बन भी उतने ही नंबर में शेयर करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ 1 1। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका, कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8 और इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट। इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कार्बन यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कितने लोन पेयर है? 1 2 3 मतलब 2 ऐसे, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे भी क्या है? एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6। ये है हमारा बॉन्डिंग स्ट्रक्चर किसका? कार्बोनेट का -2। और ये हमारा है लुईस स्ट्रक्चर -2, ठीक। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है क्या? फॉर्मल चार्ज ऑफ एवरी एटम्स। तो चलिए इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं, कार्बन को सेकेंड, इस ऑक्सीजन को 3 और इस ऑक्सीजन को 4। आप पहचानते रहिएगा सबको, ठीक है। तो पहला किसको दिए? इस ऑक्सीजन को, फिर दूसरा कार्बन को, ये 1 2, ये ऑक्सीजन थर्ड, फिर ये ऑक्सीजन हमारा फोर्थ एटम हो गया। पहले हमें क्या चाहिए? बैलेंस इलेक्ट्रॉन V। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 6। फ्री एटम जो भी होता है, कार्बन का कितना होता है? 4 2 4, ऑक्सीजन का 2 6, यहाँ पर भी 2 6 मतलब बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या चाहिए हमको? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो पहले ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहले ऑक्सीजन मैंने ये दिया था, कार्बन को 2, इसको 3, इसको 4। तो इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? ये तो हमारा बॉन्ड पेयर हो गया। तो लोन पेयर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, सभी क्या है? बॉन्ड पेयर, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। अब इस ऑक्सीजन पे थर्ड पे कितने लोन पेयर है? तो बॉन्ड पेयर हो गया, जो शेयर किया वो बॉन्ड पेयर, जो नहीं शेयर किया वो लोन पेयर। तो 2 2 4 2 6 मतलब 3 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 लोन पेयर। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5, 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। और यस मतलब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, -12 शेयर्ड पेयर। तो ऑक्सीजन के पास कितने शेयर्ड पेयर है? 1 2 मतलब 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हुए। 2 बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4, तो यहाँ पे हो गया 4 4/2, ओके। कार्बन नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 2 8 या 2 2 4 2 6 2 8/2, ओके। अब इस ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड पेयर है? ओनली 1 बॉन्ड मतलब 1 शेयर्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2/2, ओके। और इस ऑक्सीजन पे भी सिर्फ 1 बॉन्ड है मतलब 1 शेयर्ड पेयर मतलब कितना? 2/2, ओके। अब माइनस कर दीजिए सब, 6 - 6 कितना हो? 2/2 कट गया 1, यहाँ पर 1 और 2 4 8 मतलब 6 - 6 0 और फिर 1 बचा, माइनस कर कितना आ गया? -1, ओके। और यहाँ पे 6 - 6 0 और फिर बचा 1, कितना हो गया? -1। और यहाँ पे 4 - 4 0, 4 यहाँ पे 0 था लोन पेयर, तो 4 - 4 कितना आ गया? 0। और इसका 6 - 4 2 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 4 मतलब 6 - 4 मतलब 2 और 2 - 2 मतलब 0। तो ऑक्सीजन पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखिए पहला था, इस पे फॉर्मल चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं है। कार्बन पर भी कोई चार्ज नहीं, देखिए 0 आ गया। इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, देखिए माइनस चार्ज लगा हुआ है। और इस ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज है, देखिए इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है? फॉर्मल चार्ज, ठीक है।
ओके, समझ में आया कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। चलिए अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं जिसका आपको लुईस स्ट्रक्चर बना करके हमको चेक कराना है। ओके, ये होमवर्क है जिसका आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। लुईस स्ट्रक्चर फर्स्ट NaCl, फर्स्ट में इसे हम कामा करके लिख ले रहे हैं, KCl, MgO, ये सब आयनिक कंपाउंड है। MgO, CaO, MgCl2, AlF3 एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड, Na2S, फिर NaH सोडियम हाइड्राइड, फिर CaH2, MgF2, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, NH3, PH3, PCl3, HCl, H2O, H2S, HCN, CO2, F2O, SO2, SO3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, C2H5OH एथिल अल्कोहल, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, SO4 माइनस, SO3 है ना। इतने हैं होमवर्क आपके, ठीक है। सबका लुईस स्ट्रक्चर बना करके आप हमारे पास सेंड करिए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। एंजॉय विद केमिस्ट्री। थैंक यू।